चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Everything is fine. My audio, video, everything is clear. Yes, yes. Bhavika says yes. Komal says yes. Shreya, Pranav, Pranjal, all of you, very good morning. Have you revised your earlier topic? Have you revised your yesterday's topic? ऑलरेडी मैंने आज रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट कर दी है. ओके, तो yes, Dolly says yes. प्रांजलि सेज यस. प्रांजलि, आपने कल का रिवाइज कर लिया? कुछ पूछूं मैं आपसे? गुड मॉर्निंग. यस मैम. तिलक सेज यस. चैताली सेज यस. यज्ञेश, रिकॉर्डिंग स्टार्ट. हाँ, if anyone wants recording, so they can send me their email ID. Via email मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ. बिकॉज मैंने ट्राई किया है व्हाट्सएप से, बट वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर यानी हो नहीं रही है, जा नहीं पाएगी वो. इट टेक्स सो मच टाइम और आफ्टर दैट फिर से फेल आ रहा है. सेंडिंग फेल आ रहा है. ओके, तो जिसको भी जैसे कि आई थिंक मैंने मैसेज भी डाला है. नहीं, मैंने मैसेज नहीं डाला है ग्रुप में, बट आप सब लोग मुझे अपने ईमेल एड्रेसेस भेज दो. ठीक है, सब में सब नहीं, जिन लोगों को रिक्वायर्ड है, लाइक अनुज, लाइक ओम, ये जो न्यू स्टूडेंट्स है वो. बाकी तो आपकी वेबसाइट पे जब वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी तो उस पर तो ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे आप. सब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी. डोंट वरी अबाउट दैट. तो इन लास्ट क्लास, आयुष, आयुष जो लड़का है, आयुष, आर यू देयर? आयुष, यू आर न्यू वन. आयुष इज देयर? बिकॉज मैंने इसके पहले आयुष नाम नहीं देखा था, तो टुडे समवन एंटर्ड इन द क्लास. आयुष, आई थिंक उसका नाम है. How many? My God, participants are 41, including me. Okay, that means 40. Oh, that's great. ओमकार वाटकर, गुड मॉर्निंग. यस, गुड मॉर्निंग मैम. ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर सेंड करनी है? हाँ, कर दो. हर्षल, व्हाट्सएप पे कर दो. लेकिन सबका देख के मुझे मेल में डालना पड़ेगा, अदरवाइज. ठीक है, सेंड कर दो व्हाट्सएप. इतने सारे 40 लोग. ठीक है. या मैं वैसे भी मैंने ये सब सब रिकॉर्डिंग्स विजय सर को भेजी है. विजय सर को मैं कह दूं कि आप सबको मेल कर दे, बिकॉज आप सबकी मेल तो उनके पास स्टोर होंगे. यस. यस मैम. तो वो बेटर है. मैं एक बार विजय सर से लेट्स स्टार्ट. क्या पढ़ा था हमने कल? We have covered flagella. Sejal says flagella. So tell me, Sejal, what exactly is flagella? Flagella. Why there is a necessity of flagella? Why there is a
नेसेसिटी ऑफ फ्लैजेला. Movement. Girish says, Tilak says, flagella is nothing but outgrowth from the or mobility of bacteria. Very good. Girish says, movement to drive in one direction. To drive in one direction. Yes. One direction में. अगर वो फ्लैजेला एम्फीट्राइकस रहा तो उसको तो दोनों डायरेक्शन में है ना फ्लैजेला. एम्फीट्राइकस फ्लैजेला क्या होता है? क्यों यही स्लाइड आ रही है फर्स्ट? एम्फीट्राइकस फ्लैजेला क्या होता है? allows cell to move. Pranjali Manekar says any direction that is with respect to your flagella. Flagella अगर दोनों डायरेक्शन में तो एक बार फॉरवर्ड जाएगा और दूसरे डायरेक्शन से बैकवर्ड, यानी रिवर्स वो मूवमेंट कर सकता है. ऐसा मैंने एक इसमें कहा था आपको, वो था एम्फीट्राइकस, इफ यू रिमेम्बर. यस, कल हमने पढ़ा था कि फ्लैजेला की सेवरल अरेंजमेंट्स होती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप नीट की बात करते हो, अगर इन जनरल स्टेट लेवल की बात करते हो तो आपको सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बाकी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट उसका नहीं है. सिर्फ फ्लैजेला, उसका बेसिक स्ट्रक्चर यू शुड नो क्या होता है. उसको हर किसी के दो लाइंस, आपको एक दो लाइंस आनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फिलामेंट इज, व्हाट एग्जैक्टली इज अ बेसल बॉडी. बेटे आउटर पेयर, इनर पेयर, दैट इज ऑल रिलेवेंट टू योर नीड. ठीक है. अब इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू मूव. चलो, organ that moves towards nutrient, we can say organ नहीं कहे, bacteria that moves towards nutrient with the help of flagella, that is outgrowth we can. बच्चे तो है, तुमको याद था, ये याद है आपको ये स्लाइड? मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ठीक है. बच्चे आ ही रहे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ठीक है. देखो एम्फीट्राइकस क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में है. तो मैं यही कह रही थी अभी आपको कि टू अपोजिट एंड्स में होते हैं और वो रिवर्स कोर्स ऑफ रैपिड मूवमेंट कर सकते हैं. एक बार इधर एक बार इधर ऐसे करके वो ट्रैवल होगी. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक. अब आज हमें जस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया देखनी है. व्हाट अबाउट सीलिया? सीलिया क्या होता है? सीलिया, इसके पहले सुना है ये सीलिया वर्ड आपने? यस, प्रशंसा says yes. So Prashansa, tell me what exactly cilia is and where cilia is present. Is that kind of cilia present in our body, or we can say this is basically confined to invertebrate only? Yes, hair-like structures. Hair-like structures. Hair-like structures and many cilias are there. Yes. तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में पूछ रही हो, ये स्ट्रक्चर क्या प्रोकैरियोट्स में आपको दिखेगा? इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट? नहीं. cilia is No. not present. Cilia is not present in prokaryote. Cilia is absent in prokaryote. In eukaryote, flagella is also there. यूकैरियोट्स में फ्लैजेला भी होते हैं और सीलिया भी हो सकता है. स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा. ठीक है. बट प्रोकैरियोटिक में सीलिया नहीं होती, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ फ्लैजेला होते हैं. तो ये जो टॉपिक है जब हम यूकैरियोट पे डील करेंगे तो हमें पढ़ना था. बट अब यहाँ पे कंपैरेटिव वे में आया है. कंपैरेटिव वे मीन्स यहाँ पे देखो सीलिया भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड फ्लैजेला भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं सो दैट कि माइंड में कुछ क्लियर रहे सब कुछ कि सीलिया भी था, हाँ सीलिया है तो वो भी मूवमेंट के लिए है और फ्लैजेला है वो भी मूवमेंट के लिए. बट व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट?
whether that movement are same or any difference in that, that we will study. ठीक है. Yamini says no eukaryote. Okay. Yes, Yamini. Very good. ठीक है. अब सीलिया एक कंपैरिजन से बढ़ते हैं. ठीक है. सीलिया इज ऑल्सो आउटग्रोथ. लाइक कोई भी अगर सेल है तो सेल के ऊपर जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटग्रोथ. भले वो एक्सटेंशन छोटे रहे या बड़े रहे. ठीक है. उन सभी एक्सटेंशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटग्रोथ. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आउटग्रोथ प्रेजेंट ओवर द सेल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास. फिम्ब्रिए भी है and pili are also there. We will see what exactly Fimbria and pili in after a few minutes. ठीक है. Just we just cover this cilia first. देखो, तो cilia जो है वो कोई आपको प्रोकैरियोटिक में तो है नहीं, बट कंपैरिजन इसलिए दे रही हूँ मैं यहाँ पे कि ये भी रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए. ठीक है. तो एज कम्पेयर टू फ्लैजेला, इफ दिस इज व्हाट फ्लैजेला, if this is what flagella, as compared to flagella, cilia is in many number, ज्यादा होता है. ठीक है. These are small cytoplasmic extension of cell. ठीक है. These are also a small cytoplasmic extension of cell. स्मॉल का कह रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया वैसे ही स्मॉल है तो उस चीज को आप स्मॉल कह रहे हो, बट वैसे अगर सोचो विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया तो फ्लैजेला को समवॉट बाकी फिम्ब्रिए और पिलाए की कंपैरिजन में आप उसको क्या कह सकते हो, लॉन्ग कह सकते हो. ठीक है. अब देखो स्मॉल तो कहाँ है, बट लेंथ देखो, इन्होंने लेंथ के बेसिस पे अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसकी लेंथ क्या है, 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर. इसकी सीलिया यानी वो ऑब्वियसली फ्लैजेला से तो छोटे है. हाँ देखो, और यहाँ पे क्या है, 100 माइक्रोमीटर टू 150 माइक्रोमीटर लॉन्ग. ठीक है. ठीक है. अब their number is more, which varies from 200 to 12,000 in cell. नंबर वेरी हो सकते हैं, 200 से 12,000 तक भी हो सकते हैं. ठीक है. बट अगर आप इसका नंबर देखो तो this is what that number is generally वर्ड मीनिंग रखता है. ये जनरली ये एक पेयर में होते हैं, मीन्स एक तो ऐसे रहेगा, अदरवाइज पेयर में रहेगा. ये वाले जो कंसेप्ट्स होते हैं एक ही साइड से बहुत सारे, तो ये थोड़े रेयर बैक्टीरियाज में होते हैं, इसलिए जनरली वर्ड आया. ठीक है. 1 पेयर और लेस. ठीक है. एक पेयर हो सकती है, नहीं तो एक हो सकता है जनरली. ठीक है. दे एग्जिबिट स्वीपिंग मूवमेंट एंड दे एग्जिबिट अनड्यूलिंग मूवमेंट. ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए मैंने आपको ये कंपैरिजन किया. बाकी पॉइंट्स तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो हमें जनरली पता ही कि सीलिया ज्यादा नंबर में होते हैं. सीलिया थोड़ा छोटा होता है, लॉन्ग, उसकी लेंथ छोटी होती है एज कम्पेयर टू फ्लैजेला. हाँ, सीलिया भी एक आउटग्रोथ है, ये हमें पता है. सीलिया इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ये भी हमें पता है. बट डिफरेंस कहाँ पे, मूवमेंट. सीलिया की जो मूवमेंट होती है वो स्वीपिंग मूवमेंट होती है. स्वीपिंग मूवमेंट कभी आपने ऐसे देखा है, ऐसे करके जो पानी आप क्या कह सकते हो, डाइवर्ट करते हो, इस टाइप की मूवमेंट. एक बार ऐसे करना और एक बार ऐसे करना, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इस टाइप की जो मूवमेंट होती है, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्वीपिंग मूवमेंट. कोई स्वीम कर रहा है तो देखो आप कैसे इस साइड से आप पानी को क्या करते हो, दूर करते हो, तो दैट आप जस्ट आगे पुश हो और उसके बाद फिर से हाथ आपके आगे आते हो. तो ये क्या है, एक बार रिवर्स जाना है, यानी वी कैन से एक पावर स्ट्रोक कह सकते हो आप उसको, और एक बार रिकवरी स्ट्रोक. एक बार पावर स्ट्रोक, एक बार रिकवरी स्ट्रोक. ठीक है. उस टाइप से सीलिया मूव करता है. अब थोड़ा माइंड में क्लियर हो रहा है मैं किस टाइप से कह रही हूँ. पावर स्ट्रोक मीन्स आगे जाना, फिर से रिकवरी स्ट्रोक, थोड़ा सा रिकवर करना. इस टाइप से सीलिया मूव करता है. बट अगर फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जो मूव होता है वो दे एग्जिबिट
They exhibit undulating movement. Undulating movement is nothing but your wavy kind of, wavy nature. वेव कैसे होगी, वेव काइंड ऑफ ऐसे ऐसे ट्रेवल होगा, थोड़ा आगे आएगा फिर से। इस वे में फ्लैजेला क्या करता है, मूव करता है। डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू देयर मूवमेंट। इस टाइप की मूवमेंट के जो वर्ड्स होते हैं इनको आपको याद रखना है सीलिया और फ्लैजेला के बेसिस पे। और एग्जांपल देख लो, फ्लैजेला का यूग्लेना दिया है और यहाँ पे जो भी है ये ऑल आर कम्स अंडर व्हाट, ऑल आर कम्स अंडर यूकैरियोट्स, ऑल आर कम्स अंडर यूकैरियोट्स। आपको पता है पैरामेशियम जो किस कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, बताना जरा। पैरामेशियम बिलोंग्स टू विच किंगडम? पैरामेशियम कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम आपका हो रहा है मुझे पता है, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है नीलम ठाकुर मैम है ना, तो आपका किंगडम उन्होंने स्टार्ट किया है। यस, द फर्स्ट किंगडम इज व्हाट, मोनेरा, एंड सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, फंगी, एंड देन प्लांटियन, फिर एनिमलियम। तो जैसे ही मैंने प्रोटिस्टा कहा, दुर्वास ने कहा है प्रोटिस्टा। यस, हर्ष इज आल्सो सेइंग प्रोटिस्टा। यस, तो प्रोटिस्टा। हाँ, तो पैरामेशिया आर कम्स अंडर प्रोटिस्टा कैटेगरी, जिसमें यूकैरियोट सिंपल फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजेला का और एक डिफरेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने बताया है आपको कि किस वे में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे अगर आप सोचो तो फ्लैजेला से सीलिया की मूवमेंट जो है वो फास्ट है। फ्लैजेला से सीलिया की मूवमेंट फास्ट है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, बट फ्लैजेला से एज कंपेयर टू फ्लैजेला सीलियरी मूवमेंट्स आर समवॉट मोर फास्टर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ये हमें, वैसे तो ये पॉइंट्स हमें यूकैरियोट में कवर करने हैं, पर एक जस्ट सुपरफिशियल आइडिया देख लेते हैं। देखो दीज आर नीचे से जाते हैं, दीज आर फाउंड इन यूकैरियोट। यस, वी आल्सो नो फ्लैजेला ऐसी चीज है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। अब डेंसिटी की बात करें तो मेनी पर सेल ज्यादा होते हैं और ये फ्यू होते हैं। एक सेल में बहुत सारे सीलियाज होंगे बट यहाँ पे कम होते हैं। मूवमेंट की, मोशन की बात करें तो दीज आर मूविंग रोटेशनल लाइक मोटर एंड वेरी फास्ट मूविंग। रोटेशनल लाइक मोटर मीन्स इस जो सीलिया होते हैं वो एक रोटेशनल काइंड ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं। रोटेशनल मीन्स आपको, इसके लिए मुझे थोड़ा ये डायग्राम में थोड़ी क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई मैं दिखाने देती हूँ। मैंने एक बार ऐसे, फिर से ऐसे, हाँ, तो इस टाइप से रोटेशनल मूवमेंट दिखाता है ये एक टाइप का। यानी एक बार पावर स्ट्रोक, हाँ सॉरी, एक बार आप ऐसे करोगे ना, हाँ, तो एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे, तो एक कुछ एक रोटेशनल टाइप ऑफ मोशन जनरेट होता है। फिर आप कहोगे मैम यहाँ पे भी तो ऐसे गोल दिखा है, पर ये रोटेशनल मोशन नहीं है। आप कभी किसी स्ट्रिंग को खींचो और ऐसे ऐसे उसको खिलाओ तो देखो ऐसे टाइप के वेव जनरेट होते हैं। इसमें भी वैसे ही हो रहा है, फ्लैजेला में इस टाइप से वेव जनरेट हो रही है, बट यहाँ पे सीलिया में स्वीपिंग काइंड ऑफ मूवमेंट जनरेट हो रही है, काइंड ऑफ रोटेशनल टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट होती है इससे because of this kind of motion the movement of organism having cilia is somewhat faster as compared to flagella. flagella से ज़्यादा फास्टर होते हैं, ऑब्वियसली उसका नंबर ज़्यादा है तो ये मोशन भी ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट होगा, तो ये ज़्यादा फास्टली मूव करेगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड टॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा वेव लाइक अनड्यूलेटिंग साइनोसॉइडल वेव। अनड्यूलेटिंग साइनोसॉइडल में वो वही कह रहा है, ठीक है, compared to and slow, and this movement is also slow as compared to cilia। ठीक, अब उसके बाद लेंथ का तो पॉइंट, लेंथ तो पता है आपको शॉर्ट है और इसकी लेंथ लॉन्ग है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें नेक्सिन आर्म प्रेजेंट। नेक्सिन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि सीलिया में होता है और फ्लैजेला में क्या है, नेक्सिन काइंड ऑफ प्रोटीन इज एब्सेंट। जब हम सीलिया की बात यूकैरियोट्स में करेंगे तब हम फ्लैजेला की भी बात करेंगे यूकैरियोट्स में,
तो फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज समवॉट डिफरेंट। उसमें ट्यूबुलिन करके अलग से प्रोटीन होते हैं। हाँ, तो जब हम उसकी बात करेंगे तब आपको एक नेक्सिन वर्ड फिर से आ जाएगा, ठीक है। बट एक नेक्सिन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि सीलिया में होता है। नेक्सिन आर्म इज प्रेजेंट और यहाँ पे नेक्सिन इज अब्सेंट, ठीक है। अब डेफिनेशन की अगर बात देखें तो ये तो आपको पता है, इज शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस। अर्लियर डेफिनेशन से, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये वाली अर्लियर डेफिनेशन से इसको ना लर्न करते हुए, इसको ना लर्न करते हुए, क्योंकि मुझे इतनी ठीक नहीं लग रही है, इसको ना लर्न करते हुए आप इसको लर्न करें, ठीक है। These are cilia are short hair like appendages and flagella are long thread like appendages. Hmm? Extending from the surface of living cells. These are appendages on the surface of living cells. Extending from the surface of living cell and appendages that are comes from surface of living. समझा आपको? This is all about the difference between cilia and flagella. डिफरेंस याद रखना ये है कि एक तो सीलिया यूकैरियोटिक में होते हैं, फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक में भी हो सकते हैं एंड यूकैरियोटिक में भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेला का जो कंपोजिशन है, whatever the protein present in that flagella composition is somewhat vary as compared to eukaryote, ठीक। difference is second difference that is very important with respect to what, with respect to movement. In cilia sweeping kind of movement is there, we can say rotational kind of movement is also, we can say that sinusoidal movement जो होती है वो आपकी किस में होती है, फ्लैजेला में होती है, दैट इज वेव लाइक अनड्यूलेटिंग मूवमेंट। एक हो गया फ्लैजेला का बताया, एक बताया मैंने सीलिया। इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है। ये आपको सेकेंडरी काइंड ऑफ है, नेक्स्ट पे वैसे क्वेश्चन आते नहीं, ये काफी हायर हायर हो गया, ठीक है। फिर भी याद रखना हो सही साइड, तो you can introduce this point in your notes, ठीक है। this is all about cilia, क्लियर है? सीलिया और फ्लैजेला अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो माइंड में आई थिंक आपके अभी क्लियर रहेगा कि सीलिया और फ्लैजेला क्या है। दो ही डिफरेंस आपको उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेटर है, बिकॉज बाकी डिफरेंसेस सबको पता है, हेयर लाइक होते हैं, छोटे होते हैं, मेनी होते हैं। एक तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बेसिस पे, सेकेंडली मूवमेंट के बेसिस पे। जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे अगर कभी नीट की बात करो तो वो आपको मूवमेंट के बेसिस पे दिखेंगे, ठीक है। चलो फिम्ब्रिए की बात करते हैं फिम्ब्रिए। चले आगे, एनी प्रॉब्लम? थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मुझे कहो कि फास्ट हो तो मैं स्लो करूँ। यस, ओमकार से यस, प्रॉब्लम ओमकार? नो मैम, ऑल क्लियर, नो डाउट। ओमकार कुछ कह रहा था, यस। ओमकार आप तो मुझे एस नहीं समझा, किस रिस्पेक्ट में है वो? ओमकार से नो, ओके। कितना, ये कवर, ये कवर, ये कवर, ये लेफ्ट है, ये कवर। इसको तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से यूकैरियोटिक में और डिटेल करनी है। ये भी कवर हो गया, फ्लैजेला भी कवर हो गया, ये बाकी है और ये बाकी है, और राइबोसोम का सुपरफिशियल देखना है, ठीक। चलो अभी देखते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए पहले यहाँ पे ही देख ले, फिम्ब्रिए हमारी जो ब्लू डायग्राम थी ना काफी अच्छी थी, ब्लू डायग्राम यहाँ पे मैंने पेस्ट करनी थी, बेटा बच्चों। हाँ, सबसे अच्छी डायग्राम है समझने के बेसिस। देखो आपको अभी हमें पढ़ना है पाइलस, ये वाला स्ट्रक्चर,
और हमें पढ़ना है फिम्ब्रिये। ये जो बहुत सारे जो दिख रहे हैं आपको फिम्ब्रिये। यहाँ पे सीलिया बताना जरा कहाँ है? अनुज, सीलिया कहाँ है यहाँ पे? सीलिया को कहाँ पे मैं करूँ और लेबल कहाँ करूँ? अनुज, ओम, श्रुति एंटर्ड द क्लास। श्रुति, श्रुति आप कितना लेट आए हो? हाँ, ऑलरेडी मैंने सीलिया फ्लैजेला का डिफरेंस कवर कर दिया है। हाँ, ओम या ओम आप बताओ। चलो, सीलिया को मुझे यहाँ पे लेबल करना है तो मैं कहाँ करूँ? यहाँ पे आउटर सरफेस पे। ओम, आई एम आस्किंग यू। ओम, आर यू देयर? ठीक से हाइट तो नहीं हो गया मेरा चैट? हाँ, ओम। चलो हर्षल, मुझे आप बता दो। हर्षल, मैम सीलिया इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। मैं यही सुनना चाहती थी कि यहाँ पे अगर सीलिया कहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, तो सीलिया तो है ही नहीं ना, ये तो प्रोकैरियोटिक की डायग्राम। ठीक है, तो सीलिया काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, बट सीलिया जैसे सो बहुत ज्यादा नंबर में होता है, दे आर प्रेजेंट इन सो मेनी नंबर्स। ठीक है, एक से ज्यादा होते हैं, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखता है फिम्ब्रिये के बेसिस पे। फिम्ब्रिये भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। बट फिम्ब्रिये और सीलिया को अगर याद रखना है तो डिफरेंस इज व्हाट, सीलिया को आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, फिम्ब्रिये को ब्रश बॉर्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कहोगे। या फिम्ब्रिये को ये ना करते हुए याद रखो, फिम्ब्रिये से फिंगर याद रखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये काफी सिंपल है, फिम्ब्रिये एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर से क्या करते हो आप? हाथ से, उंगलियों से क्या करते हो? किसी चीज को पकड़ते हो, यू जस्ट होल्ड समथिंग विद योर फिंगर। यस, फिम्ब्रिये भी वही है। फिम्ब्रिये आल्सो होल्ड समथिंग, यानी किसी चीज को अडेजन दिखाना, किसी चीज पे जाके होल्ड होना, स्टिक होना, उसको उस अडेजन दिखाना। अडेजन मीन्स स्टिक होना, अटैच होना, अटैच होना। ऐसा फंक्शन किसका है? फिम्ब्रिये का है। कैसे याद रहेगा? फिम्ब्रिये, फिंगर, फिंगर से क्या करते हो? किसी चीज को आप अटैच, किसी चीज को आप होल्ड करते हो। तो फिम्ब्रिये भी बैक्टीरिया के बॉडी में जहां पे भी उसको जाके प्लेस्ड होना है, स्टिक होना है, उस प्लेस को वो क्या करता है? होल्ड करता है, अडहेजन दिखाता है, अटैचमेंट दिखाता है। अब फिम्ब्रिये के बेसिस पे आपको कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। तो अभी हम इसकी बात करना चाहते हैं, फिम्ब्रियल्स की, और पिलाए पे फोकस करना चाहते हैं। राइबोसोम एक टॉपिक बचा है, सो दैट कि हमारा प्रोकैरियोट आज कंप्लीट हो जाएगा। फिम्ब्रिये, फिम्ब्रिये क्या है? फिम्ब्रिये इज शॉर्ट प्रोटीन फाइबर। फिम्ब्रिये क्या है? शॉर्ट प्रोटीन फाइबर है, मीन्स उसमें क्या है? प्रोटीन है। रनिंग आउट टाइम 10 मिनट है, आई थिंक मुझे लगता है फिम्ब्रिये कवर हो जाए। फिम्ब्रिये इज व्हाट? शॉर्ट प्रोटीन फाइबर। हाँ, प्रोटीन से बना हुआ है, नाम उसका आगे आएगा, उसको कहते हैं फिम्ब्रिलीन। इजी रहेगा ना, कुछ ज्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी। देखो, फिम्ब्रिलीन दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और फिम्ब्रिलीन, फिम्ब्रिलीन से बना हुआ है फिम्ब्रिये। और फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, स्टिक करता है, अटैच करता है, अडेन करता है। अडेजन मीन्स, अडेन करना मीन्स किसी चीज को होल्ड करना, किसी चीज को यहाँ पे अटैच। इट इज शॉर्ट प्रोटीन फाइबर्स। फिम्ब्रिये कवर्स द होल सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। जैसे मैंने आपको पहले ही डायग्राम बताया, फिम्ब्रिये जो है वो कंप्लीट बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अडहेर टू द सरफेस ऑफ होस्ट सेल। पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जहाँ पे भी अडहेन करना है मीन्स चिपकना है जाके, हाँ, तो उस वहां पे कौन हेल्प करेगा बैक्टीरिया को? फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये हैव अडेजन मैकेनिज्म।
अडेजन रोल है, अडेयर करता है, होल्ड करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो फिम्ब्रिए को, तो याद रखना। ठीक है, जो प्रोटीन से बना है वो प्रोटीन क्या है, फिम्ब्रिलीन, फिम्ब्रिलीन, इजी फिम्ब्री है, फिम्ब्रिलीन। ठीक है, आर इम्पोर्टेंट वरुलेंस फैक्टर, ये क्या है फिम्ब्रिए, इम्पोर्टेंट क्या है, वरुलेंस फैक्टर है। अब वरुलेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द वरुलेंस? वरुलेंस इज एबिलिटी ऑफ bacterium to cause disease, that is called as virulence। तो ये कह रहा है कि फिम्ब्रिए जो है वो इम्पोर्टेंट वरुलेंस फैक्टर है। वरुलेंस फैक्टर मीन्स जाके चिपकता है पर्टिकुलर होस्ट को और उसको वरुलेंस यानी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पे डिजीज कॉज करे। क्यों? क्योंकि फिम्ब्रिए में और एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कि अडेजिन होता है। कौन सा? अडेजिन। वो अडेजिन जो प्रोटीन होता है, वो अडेजिन प्रोटीन पैथोजेनिसिटी क्या कह सकते, वरुलेंस शो करता है। क्या शो करता है? वरुलेंस। फिम्ब्रिए हैव हाई एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक मैमेलियन सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब फिम्ब्रिए की एफिनिटी है, फिम्ब्रिए की एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन है किसके लिए? जो भी मैमेलियन मीन्स हम मैमल, हमारी बॉडी को एज अ होस्ट करके यूज करेगा ना, कोई बैक्टीरिया डिजीज करना है हमारे बॉडी में, जब होस्ट करके वो बैक्टीरिया एंटर होगा, होस्ट की बॉडी में जब एंटर होगा मीन्स हमारे बॉडी में जब एंटर होगा कोई बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर सेल सरफेस पे जाके हमारे स्टिक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एफिनिटी है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स। इसके लिए एफिनिटी है कार्बोहाइड्रेट्स। और इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हमारे हमारे जो मैमेलियन सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे आपको ऐसा कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सरफेस मिलता है। सेल सरफेस इज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग, यानी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट उसके ऊपर होता है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या कर लेता है? बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके बेसिस पे वो वहां पे जाके स्टिक होता है और अंदर सिग्नल पास होते हैं कि वो पैथोजेनिसिटी कॉज करने। ठीक है। सेकेंडली, फिम्ब्रिए बड़ा स्मार्ट है। फिम्ब्रिए क्या करता है? फर्स्ट, फिम्ब्रिए अलाउ पैथोजन टू अटैच टू मैमेलियन टिश्यू। ठीक, एक ये। सेकेंड इज व्हाट? फिम्ब्रिए इज हेल्प to resist the attack by WBC। और इसके वजह से हम कहते हैं कि फिम्ब्रिए क्या है? वरुलेंस शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा है मैमेलियन बॉडी पे स्टिक होने के लिए। फिम्ब्रिए नहीं होते तो वो बैक्टीरिया मैमेलियन बॉडी पे स्टिक ही नहीं होता, तो डिजीज ही कॉज नहीं करता। तो एक ये फैक्टर है, इसके लिए जो हम उसको वरुलेंस कहते हैं। सेकेंडली, जब कभी फिम्ब्रिए बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि बैक्टीरिया किसी WBC से, यानी हमारे बॉडी में जब कोई पैथोजन जाएगा तो जो WBC वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यस, तो सर्टेन एक्सटेंट तक WBC को वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है, हेल्प्स टू रेजिस्ट द अटैक बाय WBC, यानी बैक्टीरिया को बचाता है WBC के अटैक से। ठीक है, बट कभी कभी WBC उन पे ज्यादा, हाँ, हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी है और मैमल्स की बॉडी है, हम ज्यादा सुपेरियर है उनसे। ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी सेवरल WBCs है, तो कोई एक WBC के अटैक से तो वो बच जाएगी, पर बाकी दूसरे WBC के अटैक से वो क्या हो जाते हैं? मैक्सिममली किल हो जाते हैं बैक्टीरिया। तो इस दोनों वे के बेसिस पे, देखो मैंने दोनों को कितना इलेबोरेटिव वे में बताया आपको, इसकी वजह से हम कहते हैं कि फिम्ब्रिए आर द इम्पोर्टेंट वरुलेंस फैक्टर। यानी बैक्टीरिया में अगर बैक्टीरिया को कोई डिजीज कॉज करना है और बैक्टीरिया के पास अगर फिम्ब्रिए नहीं है तो बैक्टीरिया अनेबल टू कॉज डिजीज, बैक्टीरिया अनेबल टू शो वरुलेंस।
मीन्स वरुलेंस मीन्स डिजीज कॉज करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बना, फिम्ब्रिए बना। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? तो पीली को कवर करते हैं। यस, पायल सेज यस। क्या क्या पॉइंट याद रखने? फिम्ब्रिए मेड अप ऑफ फिम्ब्रिलिन प्रोटीन। सेकेंडली फिम्ब्रिए helps the bacteria to adhere to the surface of host cell. Fimbriae is an important virulence factor. क्यों virulence शो करते हैं? फैक्टर है क्योंकि वो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहे हैं पर्टिकुलर साइट पे जाके अटैच होने के लिए, एंड सेकेंडली उस बैक्टीरिया को हेल्प कर रहे हैं कि टू रेजिस्ट दी डब्ल्यूबीसी के अटैक से, उसको सर्टन एक्सटेंट तक अटैक से बचा रहे हैं फॉर फिम्ब्रिए। और फिम्ब्रिए सो मेनी नंबर्स में हो सकते हैं, हम बैक्टीरिया के बेसिस से बात कर रहे हैं। अब पीली की बात करते हैं। वी हैव 2 मिनट, ठीक है। पीला क्या होता है? पीला क्या होते हैं नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं। अभी मैं फिर से एक शेड्यूल करूंगी मीटिंग को, तो तब हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। पीलीज क्या होते हैं? दीज आर द प्रोटीन फाइबर, अगेन प्रोटीन, पर किससे बनी है? दीज आर पिलीन से बनी है। किससे बनी है? पिलीन। प्रोटीन का नाम है पिलीन। लॉन्गर देन फिम्ब्रिए। अगर मैंने आपको अर्लियर डायग्राम दिखाई थी, जो ब्लू कलर की जो डायग्राम थी, उसमें मैंने दिखाया था कि फिम्ब्रिए छोटी होती है, पीली क्या होती है? बड़ी होती है। इट डजंट मीन कि पीली फ्लैजेलस से बड़ी है, फ्लैजेलस ज्यादा लॉन्ग है, इसके बाद पीलाई का नंबर आएगा, ठीक है। यस, और एक नहीं तो एक से ज्यादा, एक वन और फ्यू पीलाइज आर प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल से हो सकता, ठीक है। अब F. pili allows the bacteria to transfer chromosomal and extrachromosomal genetic material to the others bacteria. ये समझने वाली बात है। जैसे कि अभी 1 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी, दूसरी मीटिंग हम फिर से स्टार्ट करेंगे, फटाफट आपको ज्वाइन होना है। अब जैसे कि 1 मिनट है तो देखते हैं। पीलाय, पीलाय मेड अप ऑफ पीली। ऐसा कोई बैक्टीरिया में ऐसा कोई वी कैन से स्ट्रक्चर कि जो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, और उस प्रोसेस का क्या नाम है? कॉन्जुगेशन। क्या नाम है? कॉन्जुगेशन। एक जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में, दैट इन दैट प्रोसेस डेडिकेटेडली पिलाइज आर इन्वॉल्व। डेडिकेटली कौन इन्वॉल्व होता है? पिलाई। कॉन्जुगेशन क्या है? बेसिकली कॉन्जुगेशन एक बैक्टीरिया का जो भी डीएनए है उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए बनाया हुआ बीच का टनल, बनाया हुआ बीच का टनल, दैट इज कॉल्ड, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? पीली। पीली पिलाई से बनाई। अभी नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं, और इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन। अभी नहीं समझा है? नेक्स्ट अभी इसको इलैबोरेट करूंगी, समझ जाए। हाँ, अब 1 मिनट जल्दी खत्म हो। और श्रुति फास्ट से ज्वाइन करने आप